स्मैश शो विद यास समो। आज की जो मेरी मेहमान है ये एक ऐसी लॉयर है जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो मॉडल भी है, जो सिंगर भी है, हर काम करने हैं दुनिया में। इनसे पूछते हैं कि भाई किस मकसद से आई हैं, करना क्या चाह रही हैं, किस तरह लोगों के दिलों में घर करेंगे। आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं सारा बेग। अस्सलाम बैठिए मिस सारा बेग। भाई किस मिशन से आई हैं दुनिया में? लॉयर आप बन गई, मॉडल आप बन गई, सिंगर आप बन गई, मोटिवेशनल स्पीकर आप बन गई, एक्टिंग भी कर रही हैं अपने गानों में। क्या बाकी है अब? ऐसा ही है बस। एक्चुअली लॉयर इसलिए बन गई बिकॉज एजुकेशन करनी थी तो वो तो इम्पोर्टेंट था, जरूरी है, और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सिंगिंग इज़ माई पैशन, इट्स माई पैशन, इट्स माई यू कैन से कि मेरी जो सोल है, मेरा जो कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ, वो मुझे मतलब आई फाउंड माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन, इसीलिए आई एम अ सिंगर। और ऑब्वियसली एक्टर मैं खुद ही अपने गानों में इसलिए हूँ कि मैं अच्छी दिखती हूँ तो ठीक है। Why would I take another It's not like that. So इसी तरह से actually I started as a model, ठीक है, and then turned into a singer. अचानक आपको महसूस हुआ कि यार मुझे सिंगिंग भी करनी चाहिए या क्या बचपन से सोचा? नहीं, एक्चुअली मुझे शुरू से काफ़ी शौक था सिंगिंग का, और मैंने मतलब हमेशा गाया करती थी, स्कूल टाइम में भी गाया करती थी, नात कॉम्पिटिशन्स में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, और मतलब हमेशा मुझे लगता था कि मैं अच्छा गाती हूँ, बट ये मुझे कभी नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली इसको करूँगी। बट इन कोविड टाइम्स जब बिल्कुल फ्री टाइम था एंड नोबडी वाज डूइंग नथिंग, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आई कैन मेडिटेट माई सेल्फ, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग सिंगिंग। तो पूरी दुनिया बंद थी और मैंने कुछ ऐसा करूँ कि लोग बाहर निकले। तो मुझे म्यूजिक हमेशा से थेरेपी लगता था। मुझे लगता है कि म्यूजिक इज अ थेरेपी। आपका मूड चेंज हो जाता है, आप अच्छा फील करते हो, कनेक्ट करते हो म्यूजिक से। तो मैं शुरू से बहुत कनेक्ट करती थी म्यूजिक से। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट प्रॉपरली, तो मुझे एहसास हुआ कि ये चीज एक्चुअली मेरा पैशन है और यही हूँ मैं। मुझे मतलब आई फाउंड माई सेल्फ इन म्यूजिक। तो किस तरह की सिंगिंग सीखी या क्लासिकल म्यूजिक? बेसिकली आई एम अ पॉप सिंगर। मैं पॉप कमर्शियल गाने गाती हूँ। अगर आप मेरे लास्ट के ट्रैक्स देखें तो वो कम्प्लीटली सोलफुल ट्रैक्स थे, बिल्कुल स्लो म्यूजिक था। और अभी जो मेरे 2 रिसेंटली सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं, एक 14 फरवरी को हुआ है, एक 1 मार्च को हुआ है, बोथ आर पॉप कमर्शियल गाने। ये फास्ट नंबर्स हैं और डांसिंग ट्रैक्स जिसे हम कहते हैं, डांसिंग ट्रैक्स काइंड ऑफ यू कैन से, जो अभी जो शादियों का सीजन है उसमें इन गानों पर डांस होगा। हाँ बिल्कुल। और आप अगर मेरे सारे गाने सुनेंगे तो आपको डिफरेंट जॉनरास के फील होंगे। अभी जो बिलोंग विद मी आया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनरा है, और इट्स अ रिट्रो काइंड ऑफ म्यूजिक। हमने फ्यूजन किया है मॉडर्न और रिट्रो का। उसमें आपको मतलब उसकी वीडियो भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट शूट किया है, इट्स रियली गुड। उससे पहले जो था दैट वाज रेगेटन म्यूजिक, जिसके अंदर मैंने सूफी पंजाबी को फ्यूजन किया है, जख्मी सीना। और इसी तरह से जो आगे सॉन्ग्स आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कितने मजे के, जख्मी सीना, बिलोंग विद मी। तो मेरा पहला गाना था इश्क एक सजा। अगला क्या आने वाला है? सार्केज्म के नाम से मेरा नेक्स्ट सॉन्ग। सार्केज्म के नाम से मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है। अलग नाम आ रहे, वाह वाह, गुड। एग्जैक्टली। एंड बड़ा जबरदस्त गाना है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। और तो ऐसा तो नहीं कुछ दिनों बाद सारा का गाना रहा मिट्टी पाओ? भाई डिफरेंट नाम होना चाहिए। हो सकता है। एक जो है वो मेरा कन्फ्रंट के नाम से है, फिर वो वादे है। लाइक आई एम गिविंग माय ओरिजिनल 12 सॉन्ग्स दिस ईयर। अरे वाह। अपने चैनल से, अपने प्रोडक्शन से, एंड आई होप पीपल दे गोना लाइक माय एफर्ट्स फॉर देम। कोशिश करेंगे, मेहनत इंसान का काम है करना, बाकी जो किस्मत में। बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि दुनिया भर में इतनी सारे जॉनरास पे काम हो रहा है, हर 2 दिन 3 दिन बाद एक नया गाना आता है जो मार्केट में जगह कर लेता है। आपको क्या लगता है एक लेजेंडरी सॉन्ग बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर आप कहते हैं कि लेजेंडरी सॉन्ग ये बन जाता है, मतलब म्यूजिक एक तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको चाहिए होता है, उसके लिरिक्स इतने स्ट्रांग हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स और फिर म्यूजिक, एंड देन पीपल लाइक इट। कुछ भी हिट हो सकता है इफ द पब्लिक इज लाइकिंग इट। इट शुड बी रेलेवेंट। एग्जैक्टली, इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी लाइक लोगों को पसंद आए, लोग उसको सुने। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं कनेक्ट कर सके उसके साथ कि तो मेरी बात कर रहा है इस गाने में। आजकल जो म्यूजिक बन रहा है ना अयाज, वो इस तरह से बन रहा है कि बस आया चला और खत्म हो गया। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सदाबहार गाने होते हैं, जो हमेशा सुने जाते हैं। वो बनाना एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है एक सिंगर के लिए। आज के दौर में
आज के दौर में ज्यादा अभी भी competition हैं है। लोग जो कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिंगिंग एक बहुत बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर मैंने एज अ सिंगर अभी तक जो लर्न किया, डेफिनेटली मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर लेजेंडरी पीपल। वहाँ तक जाना अल्लाह करे मैं जा सकूँ, मेरी एफर्ट्स हैं, बट ये एक जर्नी है प्रॉपर दैट यू लर्न। आपको पता चल रहा होता है सॉन्ग टू सॉन्ग के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, लोगों को क्या चाहिए, फिर ट्रेंडिंग क्या जा रहा है, आपकी यूथ क्या सुनना चाहती है, फिर एक अलग किस्म की ऑडियंस है, वो डिफरेंट तरह के गाने, जैसे फिल्म के गाने होते हैं जो हमेशा मूड टू मूड डिपेंड कर रहा होता है ना, आपने लोगों से कनेक्ट करना है विद म्यूजिक, थ्रू म्यूजिक। तो ये बड़ी मजे की जर्नी है, बड़ा डीप काम। हमने एक चीज सुनी है कि जो गुलकार होते हैं जो अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, जब तक उनका दिल ना टूटा हो उनका वो दर्द आवाज में बाहर नहीं आता, ऐसा होता है? हाँ, आई थिंक होता है। आई थिंक नहीं होता, या तो श्योर होता है या तो होता है नहीं होता है। होता है। देखिए अपना दर्द अपनी आवाज में निकलता है। लेकिन जब तक आप इमोशंस को फील नहीं करेंगे, इमोशंस लोगों तक कैसे पहुंचा सकेंगे? इवन एक्टिंग में, अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, जब तक आप उस कैरेक्टर को फील नहीं करेंगे, आप कैसे डिलीवर कर सकते हो उन इमोशंस और एक्सप्रेशंस को? गाने में भी इसी तरह से होता है। आपका आवाज होता है, आपका चेहरा नहीं होता। आप सोचिए उस आवाज में अपने अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना ताकि लोग उसको फील कर सकें थ्रू योर वर्ड्स। तो ऑब्वियसली उसमें इमोशंस, दर्द वाले, तो बड़े कोई दर्द भरे होते हैं। तो आपका कितनी दफा दिल टूटा है बॉस? एक ही दफा टूटा है। एक ही दफा काफी था, पूरे तरीके से टूटा है। बहुत सस्ते में फारे हो गए भाई ये। नहीं, वो 4-5 दफा तोड़वा के बैठे हैं ना। अल्लाह माफ कर दे। एक दफा जो टूटा है ना, वो इतना खतरनाक जर्रा हो गया। उसके बाद नहीं, दोबारा नहीं तोड़ना, दोबारा टूटने नहीं दूंगी। ओहो, लड़की सख्त हो गई है, कह रही अब नहीं होगा, अब ये दिल पत्थर का हो चुका है। वैसे क्यों टूटा था, पूछ सकता हूँ मैं? क्यों टूटा? धोखा मिला था? नहीं, धोखा या उम्मीदों को तोड़ा गया? आई थिंक धोखा कोई किसी को नहीं देता है, नसीब की बात होती है। इतना पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत। इतना पॉजिटिव। हाँ, और आप कहते हो मोटिवेशन, आई एम नॉट अ मोटिवेट, आई ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड द जर्नी आई हैव बीन थ्रू। आप अगर मैं बिकॉज लॉयर बोलते अच्छा है, तो मेरी जो जर्नी लाइफ की रही है, जो चीज़ मैंने देखी है पूरी जिंदगी में, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, सो आई जस्ट ट्राई टू शेयर दोज थिंग्स टू पीपल इन अ पॉजिटिव वे। हम पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ को कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा भाई, आपने बताया कि आप लॉयर भी हैं, आज हम दोनों काले कपड़े पहन के यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोइंसिडेंस। हाँ, हम दोनों ब्लैक में हैं। you, मैंने कहा ओके, वी आर वेयरिंग द सेम कलर। मुझे पता था अब लॉयर आ रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं, कभी ऐसा कोर्ट रूम में आप केस लड़ रही हो, किसी अपनी वकालत कर रही हो और बीच में गाना निकल गया मुंह से? मैंने अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की। अच्छा, नहीं की प्रैक्टिस आपने? हाँ, ओहो। मैंने आई हैव डन माय डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, LLB की, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर माय बार 8 प्रोग्राम। मैं बार 8 लॉ पढ़ूंगी। ये मेरी फैमिली का ड्रीम है। अच्छा। और ये मुझे करना है। तो खानदान में कोई और वकील है या आप? नहीं, और भी हैं। अच्छा, खानदानी काम है। ओके। काफी सारे लॉ। देखो, ट्रेनिंग जरूरी होती है इसमें, जब तक फैमिली में कोई ना वकालत करना मुश्किल है। लॉ आपको बहुत ग्रूम करता है, आपको अपने राइट्स का पता चलता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने प्रैक्टिस करनी। मैं अब बता रही हूँ, आप प्रोफेशनली आई एम अ सिंगर और वही मेरा पैशन है, बट इस डिग्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। आप बहुत ग्रूम करते हो, बहुत फायदा होगा करते हो चीजें। आपको कल कोई गाना चोरी करेगा, आप खुद केस कर सकती हैं उसके ऊपर। हाँ, आपको वकील की फीस नहीं देनी पड़ेगी। चोरी नहीं कर सकता, मैं सारे कॉपीराइट्स अपने पास सेव करके रखे हुए हैं। अरे सही लॉयर, पता है लॉयर होता है ना बंदा, आगे से बहस भी नहीं कर सकता, वो कहानी घुमा के आपके ऊपर ही डाल देती है। अब आपको जो अगला जीवन साथी है उसको हम पहले से वार्निंग दे दें, बहुत बहस नहीं करनी। वैसे नॉर्मली औरतों के साथ बहस करनी भी नहीं चाहिए ना। ठीक है, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहेंगे तो ना याद सुनो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद हैं द खतरनाक सारा बेग। वैसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला जिंदगी में आज तक सारा? मेरी हाइट अच्छी है, वो कहते हैं कि लाइक बोलती अच्छा है और दिखती भी अच्छा है और गाती भी अच्छा है। आप रिजेंबल करती हैं सुष्मिता सेन से, किसी ने कहा है आपको? नहीं, बचपन में कहा था एक दो। ओके, ठीक है, हम सारे की बात मान लेते हैं। लेकिन हाँ, वो फैन ने नहीं कहा था, वो मेरी किसी अपने ने कहा था। हाँ, क्योंकि रिजेंबल करती हैं भाई। जब आप प्यारी होती हैं, मशहूर होती हैं, तो मोहब्बत करने वाले भी बहुत होते हैं, अप्रोच भी बहुत करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आप गाती हैं अच्छा। नहीं, मैं गाती वाली की तरफ नहीं, हाइट भी अच्छी है। मैं मोहब्बत वालों का कह रहा हूँ। मोहब्बत, जो लोग पीछे आते होंगे, फैंस आते होंगे, प्यार करने वाले आते होंगे, कोई नहीं आ रहा कि प्लीज मुझसे शादी कर लो सारा? नहीं, किसी ने अप्रोच नहीं किया अब तक?
मैं इतना स्पेस ही नहीं देती किसी को कोई मुझे अप्रोच करे। तो क्या सारी जिंदगी तन्हे तनहा रहना है, अकेला रहना है? नहीं। कोई जीवन साथी चाहिए? किस तरह का लड़का ढूंढ रही है या ढूंढ लिया है? नहीं, मैंने ढूंढा नहीं नहीं ढूंढा है, अभी लापता है। स्टिल लुकिंग फॉर अ पर्सन। अच्छा, अभी सर्चिंग चल रही है। बस जो ऐसा इंसान चाहिए लॉयल और जो रिस्पेक्ट करता हो। चल, अगर हम पूछते हैं कि भाई 5 क्वालिटीज आप अपने जीवन साथी में जो ढूंढ रही हैं वो आपको चाहिए हो। नंबर 1, ही शुड रिस्पेक्ट वुमेन। ओके, जरूरी है। हर औरत की इज्जत, जरूरी है, बिल्कुल। जो अपनी मदर सिस्टर से लेके मुझे और हर दुनिया की औरत की रिस्पेक्ट करता हुआ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एंड ही शुड बी अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, आजकल के लड़के थोड़े से लड़के लड़कियां सभी, हमारी यूथ काफी डिफरेंट है। फैमिली ओरिएंटेड एंड लॉयल। कुछ भी करे बट सच बोले। मुझे जो भी कर क्या है बता दे। झूठ नहीं हुआ तो ये लॉयल तो नहीं हुआ, सच्चा हुआ। हाँ जी, ठीक है, सच्चा। और बस इतनी काफी नहीं है? 3। हाँ, और क्या, और मतलब एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, एजुकेटेड लाइक वो वाली एजुकेशन ही, मेंटली एजुकेटेड होना चाहिए। उसकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी हो के बाशऊर होना चाहिए। और मुझसे ज्यादा मैच्योर चाहिए, बिकॉज मैं अभी तक बच्ची हूँ, मैं बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। सो आई नीड अ गाय हु इज मैच्योर देन मी। किस तरह बच्चों वाली हरकतें करती है? क्या पंखे के पीछे क्या आ करती जो आवाज? हाँ, मैं ये भी करती हूँ। हाँ, गर्मियों में आई डू इट। मट्टी खाती हूँ, ये तो नहीं पूछेंगे। वो बचपन में खाती थी। बच्चे करते हैं यार ये सारी चीजें। नहीं, इस तरह वाली शरारतें नहीं करती हूँ। ये कौन सी पंखे वाली की है मैंने। पंखे वाली करती है। भाई, जिंदगी में बहुत सारे पर्दे उठने शुरू हो गए। हम चाहेंगे कि सारा जो असल पर्दे हैं हम वो उठा ले। रेडी है सारा? जी। ओके, क्या सारा ने रोना धोना मचा दिया? हटाइए। जब पहले दिन स्कूल गई। हर बच्चे की कहानी है भाई। आपको क्यों इतना सम्मान? मैं पहले दिन नहीं रोई, मैं पूरा महीना रोती रही थी। हाँ, या आई वाज क्राइंग एवरी डे। 1 महीने तक? 1 महीने तक मैं इतना रोती थी। और मेरी मॉम जब मुझे छोड़ के जाती थी, मैं उनको जाने नहीं देती थी। और उसके बाद जो मेरी प्रिंसिपल की जो बेटी थी, वो टीचर भी थी हमारे क्लासरूम में। वो मुझे शी यूज्ड टू टेक मी टू हर, वो लोग रहते थे बिल्कुल साथ। ठीक है। देन शी यूज्ड टू टेक मी टू हर रूम टू शो मी सम टॉयज कि ठीक हो जाए। मैं इतना रोती थी। क्यों थी आप ऐसी? क्योंकि सब बच्चे रोते हैं स्कूल जाते हैं। हम तो एंजॉय कर रहे थे, मैं तो घर से आज़ादी मिल रही थी। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना था, मुझे घर पे रहना था। चलो। So after a month then I started enjoying my school life. और उसके बाद फिर आपने जिंदगी भर एंजॉय किया स्कूल, या फिर बीच में दोबारा रोना धोना शुरू किया था? नहीं, मुझे बुरा लगता था सोच के स्कूल जाना। मैं कभी नहीं जाना चाहती थी। तो हैंस प्रूव्ड, जिन बच्चों को स्कूल अच्छा नहीं लगता वो बड़े होकर सिंगर बनते हैं। ओके। क्या सारा ने अम्मी से छुपकर मामू से बाइक चलाना सीखी? How you know that? मामू ने कॉल की थी? नहीं, मामू ने कहा था मेरे पैसे नहीं दिए अब तक जो पेट्रोल के मेरे जाया करना है। ये मैंने बताया था एक इंटरव्यू में। तो मामू से किस तरह बाइक सीख लिया? आपको कैसे पता चला कि मुझे मेरे मामू ने बाइक चलानी सिखाई है? मैं कह रहा हूँ मामू की कॉल आई थी। मेरे सबसे छोटे मामू ने मुझे बाइक चलानी सिखाई है। मुझे बहुत शौक था बाइक चलाने का, और मैं अम्मी से चोरी ही सीखने जाती थी, बिकॉज अम्मी कभी इजाजत नहीं देती थी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बाइक सीखने का? मुझे आती है चलानी। कितनी दफा गिरी है? मैं एक दफा, मुझे ना वो ब्रेक रेस का वो समझ नहीं आ रहा, एक ही पाँव से मैनेज करना होता है ना, तो और मैं दरख्त में जाके लगी। सबसे पहली जो गलती लड़कियां या और वो बाइक चलाते ऊपर उठी, फ्रंट व्हील ऊपर उठा, और जाके मैं लगी दरख्त में, गिर गई। टांग पे सलेंसर भी लग गया था मेरे, जल गई थी टांग, लेकिन फिर भी मैंने चलानी सीख ली। तो अब चलाती हैं? कभी 14 अगस्त पे विलियम मारी थी आप सीयू के रोड पे? नहीं, विली नहीं मारती, लेकिन बाइक चलाती थी। मुझे हेवी बाइक चलाना है। तो लड़की सांप बन के जाती है, वो आपको नहीं है? नहीं क्या हम अभी वीडियो आई है। मुझे हेवी बाइक चलाने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने ये सीखी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने हेवी बाइक चलाई नहीं है। क्या सारा बहुत फूडी हैं? हटाइए। ढाबे की दाल भी खा लेती हैं? बहुत फूडी हूँ। अच्छा। मुझे पसंद ही देसी खाने हैं। मुझे बिल्कुल फैंसी खाने अच्छे नहीं लगते। मैं बहुत सिंपल, बहुत सादा खाना खाती हूँ। आई डोंट ईट रेड मीट, आई ओनली ईट दाल चावल, सब्जी, राजमा और चिकन खाती हूँ, ऑब्वियसली फिश बहुत कम, लेकिन ज्यादा बहुत लेंटिल्स बहुत यूज करती हूँ। एंड आई जस्ट लव ढाबे की दाल। गुड, चलें, आई लव ढाबे के खाने। क्या सारा पड़ोस में जाकर पौधे चोरी किया करती थी? मेरी इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से? बॉस, हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है। ये आपको बताइए, अंदर की खबर है। ये लास्ट इंटरव्यू में एक्चुअली पौधे चोरी नहीं करती थी, पूरा घर चोरी कर लिया उनका। पौधा चोरी करती थी मैं, एक
जब मैं बचपन में जाती थी खेलने के लिए, अम्मा से 30 मिनट की परमिशन मिलती थी ठीक है। और हमेशा मैं लीड हो जाती थी, साइकिल चलाने जाती थी अपने सारे गली के फ्रेंड्स के साथ। हम्म, तो मेरी मॉम को अल्लाह जन्नत बख्शे गार्डनिंग का बहुत शौक था, हम्म। तो उनको मनी प्लांट लगाने का, उनके हाथ के ओह, मनी प्लांट हमारी लगे अम्मी हुए वाला अभी। शौक। तो मैंने एक घर ढूंढा हुआ था, तो मैं वहां से रोज की एक टहनी तोड़ के लाती थी, मैं लेट हो जाती थी। तो मामा इससे पहले कि मुझे मारे या बोले कि तुम लेट क्यों आई हो, तो देन आई यूज्ड टू गिव हर दैट प्लांट कि मैं आपके लिए ये ढूंढ रही हूँ। और एक दिन मैं पकड़ी गई तो उन अंकल ने मुझे मारने पीटने की भी कोशिश की, बिकॉज अच्छा? उनका पूरा, क्योंकि वन फाइंड आई हैव गॉटन, एक एक करके पूरा उनका गला गंजा कर दिया था। आई हैव रियलाइज वो पूरा खाली हो गया था और एक दिन मुझे मिल नहीं रहा था, फिर कहीं से मनी प्लांट, उस दिन मम्मा से ही बहुत मार पड़ी थी और अंकल के हाथों से बच गई मैं। फिर मैंने और बड़ी गलत हरकत की ये थी। तो अंकल का बड़ापन है कि घर पे आके जो पिछले आप लेके गई हैं वो वापस नहीं लेके गए। क्या सारा ने शरारत की, घंटी में एल्फी डाल दी? आपको ये बातें कहाँ से पता चली मुझे बताएं? ये उन्हीं अंकल ने एक्चुअली, वो लोग उस दिन एक्चुअली ही वाज वेटिंग फॉर मी कि मेरे घर कौन आता है जो मेरा मनी प्लांट उतार के लेके चला जाता है। अंकल भी सेंसिटिव थे पौधों के मामले में, वो जैसे मेरी मॉम की अंकल तरह कुछ काम नहीं करे, सिर्फ ये देख रहे He मेरा was पौधा एक कौन पूरा चुरा दिन कर। पूरा दिन अंकल मेरी ताड़ में थे कि आज ही आएगी। मैंने उसके बाद जब वो मेरे पीछे भागे तो मैं भागी। नेक्स्ट डे वर्ड, अच्छा मैं अभी भी दोबारा ये कहती हूँ कि nobody should do this, never do this to क्या anyone. उस वक्त It's a एज क्या very थी bad thing. आपकी? बचपन I was just 9 years, 9 years, हाँ बच्चा 9 years, 8-9 years. ठीक है। तो मैंने उनकी बेल में एल्फी डाली और मैं भाग गई। देखें सर, I'm You ashamed are of very myself for respected. that. I'm लेकिन- really very sorry uncle. लेकिन वो बचपना था, बस हैंस हो गया। प्रूव्ड बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये तो इनकी मासूमियत थी कि इन्होंने सिर्फ घंटी में एल्फी डाली, अगर ताले में डाल देती तो फिर घंटी बेल बज रहा था उनका कंटिन्यूअसली। मैं बहुत शरारतें करती थी, मुझे बहुत सारी, मतलब इतनी शरारतें करती थी कि मुझे हर वक्त चोटें लगती रहती थी। तो आपको बहुत लगता है चोटें कि लगती थी आपको मुझे। क्या लगता है कि मतलब आपने मेरी गली में सब लड़के जो क्रिकेट खेलते थे, मतलब मेरी एज ग्रुप के और बैडमिंटन के, तो सारे मुझे मारते थे मिलके और मैं अकेली उनको मारती थी। मैं इतनी शरारती थी। तो आपके लड़कियों के अंडरटेकर थी? नहीं मैं मतलब लड़ती थी, मैं सबसे लड़ती थी। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट शो में आ सकूं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मासूम सी प्यारी सी सारा बेग। ये सही है? ये डर के बोला है मैंने। आपकी दहशत आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गई है। खतरनाक सारा बेग से मासूम सी प्यारी सी। एक सेकंड में आपने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया। आप हैं खतरनाक, इतनी खतरनाक है हम मासूम बोलने में मजबूर हो गए। मैं बिल्कुल खतरनाक नहीं हूँ। हार्मलेस, आई एम वेरी हार्मलेस। वेरी हार्मलेस फाइटर। आई एम अ फॉरगिविंग पर्सन। अच्छा, या माफ कर देती है लोगों को? किन किन गलतियों में माफ कर देती हैं? until unless that comes to my respect, ओके, माफ कर देती हूँ। इज्जत पे बात आती है तो फिर माफ नहीं करती? इस लिस्ट पे कितने कभी लोग भी शामिल माफ हैं? नहीं करती। कभी भी माफ नहीं करती? मतलब वैसे माफ कर देती हूँ बट कभी चांस नहीं देती हूँ, ट्रस्ट नहीं करती हूँ और कभी दोबारा से डिसरिस्पेक्ट करने का मौका नहीं देती हूँ। अच्छा है। आई गेस ये बिला वजह फाइट करने की एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो ताकि अगले को मौका ही ना मिले। बिल्कुल। वेरी गुड। ओके जी, अगला जो गेम है वो है पावर प्ले। तेज बॉलर पे तेज छक्के मारने। आपने क्रिकेट देखती हैं आप? बहुत कम। बहुत कम। छक्के मारना तो पता नहीं किस तरह होता है। हाँ, बस आपने यहाँ पे छक्के मारने हैं। ओके जी, इनमें से किसी एक सिंगर के साथ आप कोलैब करना चाहेंगी तो वो कौन होंगे? चाहत फतेह अली खान, ताहिर अली शाह या ढिंचक पूजा? ढिंचक पूजा के साथ आप करेंगे? आपको नहीं पता ढिंचक पूजा कौन है? ये इसलिए मैंने बोला ये। क्या अच्छा गाना है उनका, सेल्फी मैंने ले लिया। जी, ये वहां की चाहत फतेह अली खान है। ठीक है, ये ठीक है। इनके साथ करेंगे आप? ढिंचक आपने पूजा। ऑप्शन ही 3 दिए। चाहत फतेह अली खान दिया हमने आपको, ताहिर अली शाह दिया है आपको हमने, नहीं, और बस क्या ठीक चाहिए है। आपको? ढिंचक पूजा इज ओके। ढिंचक पूजा। इनमें से क्या आपको बिल्कुल हजम नहीं होता? बेसुरा सिंगर, बुरा एक्टर या एक्सप्रेशनलेस मॉडल? बेसुरा सिंगर। नहीं हजम होता बिल्कुल। अगर शोबिस के बजाय आपको जिंदगी में कोई और किसी चीज का बिजनेस करना होता? रियल एस्टेट। अच्छा, जमीनें बेचती? अभी भी करती हूँ। बस हम यही चाह रहे थे अंदर से निकालें असल पैसा आ कहां से रहे जो इतनी वीडियोस बन रही हैं। जमीन के काम में बहुत पैसा है। मेरा ये बता फैमिली दें। बिजनेस है। हाँ, माय फैमिली बिजनेस इज दिस। बहुत से अच्छा प्लॉट दिला दें, Construction। सस्ता प्लॉट दिला दें, बहुत डिस्काउंट के साथ। बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं। बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। वेस्ट ओपन अच्छा प्लॉट, ठंडी हवा वाला, मेन रोड का, पार्किंग अपनी होनी चाहिए। मिल जाएगा? मेरे को मिलेगा। ओके जी, बे से शुरू होने वाले 3 जानवरों के नाम? बकरी, बिल्ली, बोलिए। भेड़िया। वाह, वेरी गुड। ओके जी, अगला सवाल। आइसक्रीम खाने के 3 फायदे?
गर्मियों में ठंडक का एहसास, ओके। चॉकलेट फ्लेवर वाला अच्छा होता है, खानी चाहिए, इट्स गुड। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई लाइक चॉकलेट, तो मैं आपको चॉकलेट के घुमा फिरा के चॉकलेट मिला रही है, ओके ठीक है। और तीसरा फायदा है कि गला बिल्कुल खराब नहीं करता है आइसक्रीम गर्मियों में। ये वाकई लॉयर है, इतनी अच्छी दलील दी है। ओके जी, वो कौन सी चीज है जिसके काटने पर लोग गाते हैं? मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, दिमाग की लाइट चली गई है जी। काटने जवाब दे दूं? बर्थडे केक। ओके जी, अगर आप रात को सोएं और सुबह उठें और आपको पता चले कि आप मीरा जी बन चुकी हैं, हाँ। तो आप क्या करेंगी? मैं कंट्रोवर्शियल हरकतें करना बंद कर दूंगी, कुछ अच्छा करना शुरू करूंगी ना, ताकि मीरा जी अच्छा देखें। ये मतलब मीरा जी को ड्राई क्लीन करने के लिए उठेंगे? नेगेटिव न्यूज आने बंद हो जाएंगे मेरे बारे में। भाई आप एक काम करें, सब छोड़ दें, सिर्फ मीरा जी की इंग्लिश ठीक करवा देना या बंद करवा देना, दो चीजें। इंग्लिश, हाँ नहीं, इंग्लिश वैसे प्यारी लगती है बोलते हैं। हाँ तो फिर ठीक करवा देना। अच्छा ठीक है जी। ओके जी, कोई एक सिंगर जिसके मुंह पर आप टेप लगाना चाहें? चाहत फतेह अली खान। यार वही रखड़े में आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया चाँद भाई? चाँद भाई आप इनसे अगर अगले कॉन्सर्ट में मिले ना तो अपने बालों को यूं कर देना इनके ऊपर। बट उनके मुंह पे टेप लगाना चाहती हूँ। सिर्फ टेप लगाना चाहती हैं? आपका बस चले तो वेल्डिंग भी कर दें। पाकिस्तान के 3 शहरों के नाम जो लाम से शुरू होते हैं? लाहौर, लालू खेत। लालू खेत शहर है? लालू खेत वाले इतना खुश होंगे इस बात पे। शहर ही है। हाँ, लाहौर, लायला, लैला, एक लैला तो लड़की थी नहीं, मोटर पे भी लैला जाते हमारे थे, ट्यूशन में आती थी। मोटर पे भी जाते थे, एक लैला के नाम से भी लालिया? लालिया शायद। हाँ, ये लैया। हाँ, और लखनऊ पाकिस्तान में ले आई है। और लाम से लालपुर, ओके, कुड बी। हालांकि पुराना नाम है, लेकिन हाँ, फैसलाबाद का पुराना नाम लालपुर। ओके जी, 3 काम जो अंधेरे में नहीं करने चाहिए हैं? ये बोला आई। अंधेरे में गाना नहीं गाना चाहिए। क्यों? अंधेरे में गाना क्यों नहीं गाना? डरना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अंधेरे में डरना नहीं चाहिए, ठीक है। डरना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ना डर अंधेरे से। डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और सो जाना चाहिए, जो नहीं करने चाहिए। जागते नहीं रहना चाहिए। अंधेरे में चलना नहीं चाहिए, चोट लग जाती है। हाँ, अगर सिंगिंग के अलावा आपको एक मशवरा देना चाहें, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, तो क्या मशवरा देंगी? आतिफ असलम। ही कैन बी एन एक्टर। आतिफ असलम एक्टर बन सिंगिंग की बजाय एक्टिंग भी कर सकता है। मतलब सिंगिंग अच्छी नहीं कर पा रहे वो? नहीं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट वो एक्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ही कैन बी अ हीरो। ठीक है। आयमा बेग। लाइव अच्छा गाने की कोशिश करें। ओके। फरहान सईद। आई थिंक वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए। जब से वो एक्टिंग में आए हैं, वो सिंगिंग साइड से थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं। वो उनका ज्यादा फोकस अभी भी सिंगिंग पे होना चाहिए। उनके कुछ गाने बहुत खूबसूरत है, आज भी अच्छे गाते हैं। इज अ ग्रेट एक्टर एज वेल, बट उनको एज सिंगर में ज्यादा खूबसूरत देखती हूँ। एक्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, ठीक है। नहीं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, सिंगिंग ज्यादा अच्छी करे, एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करे, ठीक है। अली असमत। ही विल लुक नाइस विद हेयर्स। बाल रख लेने चाहिए उनको। यार हमें तो अली भाई ऐसे अच्छे लगते हैं यार, गंजे गंजे अच्छे। ठीक है, आपने मुझसे मशवरा पूछा है तो बाल रख लेने चाहिए। खैर उनको तो है नहीं, वो विग लगा लें। नहीं, आजकल सब हो जाता है। तो सब हो जाता है? अच्छा। नसीबो लाल। वो जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है। वो कोई मशवरा नहीं देंगी? नहीं, कोई मशवरा नहीं है। नहीं, ओके। आरिफ लोहार। आरिफ लोहार जी के लिए मशवरा मशवरा है जिंदगी कोई चिमटे से हटके भी कुछ ट्राई करें, वो कर सकते हैं। चिमटे से हटके भी कुछ ट्राई करें, बेलन बजाएं। नहीं, कुछ और ट्राई करें, कोई और स्टाइल ट्राई करें, वो कर सकते हैं। उसको भाई आस्तीन का गाना बड़ा हिट जा रहा है। अगर कोई आपसे बहुत गर्मजोशी से मिले, लेकिन आपको उसका नाम याद ना आ रहा हो, तो आप उसे ऑकवर्ड किए बिना नाम कैसे पूछेंगी? आपको पता है ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरे साथ भी तभी मैंने ये सवाल रखा है। मुझे ना, अच्छा लोगों को लगता है शायद मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मुझे डाउन टू अर्थ रहना अच्छा लगता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग काम के लोग हैं, बहुत ज्यादा एवरीडे मिलने वाले लोग हैं, मुझे याद रहता है नाम, ये मैं डेट्स भूल जाती हूँ, बर्थडेज भूल जाती हूँ, रैंडम कभी आप कहीं किसी को मिले रैंडमली, लोगों के चेहरे नाम भूल जाती हूँ। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बड़ा अजीब सा, कोई लोग आके बोलते ना हाय हम वहाँ मिले थे इतने टाइम पहले, तो मुझे 2 मिनट के लिए मैं शॉक में चली जाती हूँ। लेकिन मैं आगे से बिल्कुल नॉर्मली रिस्पॉन्स करती हूँ, लेकिन मेरे से हो जाता है। हमारा मेमोरी कार्ड छोटा होता है बहुत, हम नहीं नाम याद रख पाते। हाँ, तो बस बड़े तरीके से फिर मैं बात करती हूँ, और बताएं आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप बताएं नाम कैसे पता करती हैं? मैं बता रही हूँ ना। आपका फुल नेम क्या था?
मैं एक्चुअली सेव करना चाह रही हूँ नंबर में, आपका फुल नेम बताएं। हाँ, सर ने पूछने के इससे चक्कर एक और बेहतर तरीका दूं। हाँ। यार इस पे अपना नाम लिखना, नंबर भी लिखना। अगले के हाथ में दे दो, फिर आप देख लो क्या। लेकिन यार आपको फुल नेम मुझे भूल गया, फुल नेम क्या था आपका, मैं ऐसे पूछ लेती हूँ। आज लोगों को ना ऑकवर्ड होने से बचा रहे हैं। आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? आपका नाम की स्पेलिंग। जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए ऐश्वर्या आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग ऐश्वर्या आसम। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी, मासूम सी, खतरनाक सी, लड़कियों की अंडरटेकर, लड़कियों की बिग शो, जॉन सीना। रियली? जिस तरह मुझे देखा गया ना, मुझे मैं पिटता हुआ देख रहा हूँ एक विजुअल नहीं, में। मैं अच्छा लग रहा है आप कह रहे मेरे बारे में। ओके, अगला गेम है। आपके कुछ कोलीग्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं। आपने उनकी पर्सनल हरकतों सपनात को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गेस करने हैं। ओके। ठीक है? अली सेठी का पासवर्ड क्या होगा? यार हंसी निकल गई। यार इतना अच्छा तो है बेचारा। पसूड़ी। ओके, हो सकता है अली ने अपने रखा है पसूड़ी। जिंदगी पसूड़ी। ओके, हदीका कयानी। लाला 1 2 3। लाला 1 2 3। उनके भाई का नाम है लाला। भाई का नाम है लाला 1 2 3। नाइस। नाइस। ओके, आसिम अजहर। मीरब लव। हाँ, हमारी भाभी है, आज हमारा भाई है, बहुत जल्द शादी है, हम डांस करने जाएंगे। ओके, आयमा बेग। छोटी डब्बी बड़ा धमाका। छोटी डब्बी बड़ा धमाका। छोटी डब्बी? आयमा ये पक्की दुश्मनी है। बहुत छोटा पैकेट कह सकते थे, डब्बी। इतनी छोटी भी नहीं है। छोटा पैकेट कर लिया यार। ओके, आरिफ लोहार। ए आ। आजकल उनका पासवर्ड ए आ दिल सैर करो। निहाल नसीम। नेहा नसीम। बेकदरा 1 2 3। इमरान अशरफ। भोला 1 2 3। वाकई यार वो लेजेंडरी काम कर दिया। भोला रांझा 1 2 3। ये भोला रांझा के साथ जिंदगी भर इमरान के ना वो कहते हैं बेंचमार्क। यस यस, बहुत अच्छा कैरेक्टर के साथ। आयजा खान। वेरी वेरी नाइस एक्टर। डीटीएके। डीटीएके। दानिश तैमूर आयजा खान 1 2 3। डीटीएके। और बात है एक्चुअली पासवर्ड निकला है उनका। अगर आयजा ये है तो फौरन चेंज कर दो। इतनी गहराई में ये लॉयर ही सोच सकती थी। ओके जी, ये पासवर्ड तो बता दिया आपने। अगला गेम है। ओके। कुछ चीजें आएंगी आपके सामने, कुछ तस्वीरें आएंगी। सारा मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा इन द पास्ट। अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते हैं, हम कह रहे हैं कि सारा आप नाम रखें इनके अपनी मर्जी से। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, लगाएं पहली तस्वीर। लट्टू जी, इसका नाम अगर आपको घुमेरू। क्या? घुमेरू। घुमेरू? बड़ा कोई मैक्सिकन लट्टू आया, घुमेरू आ तरह क्या रो? खुद से नाम रख रहा था तो घुमेरू हो सकता था। ठीक है, घुमेरू। अगला। दिस दौर सोलफुल बीट। सोलफुल बीट? सोलफुल बीट इतना मुश्किल ना? ये मेरे लेबल का नाम है। तो भाई गिटार का नाम कुछ और रख दो ना। सोलफुल बीट। सोलफुल बीट। हाँ। ओके, बजेड़ू भी हो सकता था। बजेड़ू जी। हेयर टैंगल रिमूवर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगला। परफ्यूम है ना ये? हाँ, परफ्यूम है, पेट्रोल थोड़ी कोई। इसका नाम बॉडी फ्रेग्रेंस। वही है, बॉडी फ्रेग्रेंस भी कहता है इसको। हाँ, तो यही हो सकता है। कुछ और नया कुछ अलग लाना है। इसका नाम पता क्या हो सकता है? हाँ। एंटी डिस्टेंस। जिसके अंदर से स्मेल आ रही है तो लोग फासला करते हैं उससे। हाँ। जिसको ये लगा होता है लोग उससे करीब आते हैं। करीब तो ये एंटी डिस्टेंस भी हो सकता है। एंटी डिस्टेंस। हाँ, तो हमने दिया ना क्रेडिट, एंटी डिस्टेंस। ओके जी, अगला। आयास को क्रेडिट इस चीज के लिए। अगला। फेस वाइटनिंग केक। ओके, अगला जी। परफेक्ट फॉर वुमेन। तो नाम क्या होगा? परफेक्ट फॉर वुमेन नाम कुछ भी हो सकता है। तो लड़के जाए चांदर को दुकान को वाले को कहें हमें परफेक्ट फॉर वुमेन दे दे। लाल कलर में दिखा दे परफेक्ट फॉर वुमेन। मतलब चूड़ियां। ओके, अगला। क्लोथ कंट्रोलिंग। वाह भाई वाह। क्लोथ कंट्रोलिंग। अगला। म्यूजिक डिलीवर्स टू ईयर। MGTO। हाँ। मिट्टो।
ये मेट्रो म्यूजिक डिलीवर टू एयर लिसनिंग विदाउट एनी नॉइज, ठीक है अगला विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। इसका नाम बंटे ही नहीं अच्छा लगता वैसे। कंचे बंटे कंचे गोटियां बंटे। तो खुद से मैं क्या नाम रखूंगी? आपको रखना कुछ भी रख सकती हैं आप। पर्ल्स। ओके जी थैंक यू सो मच सारा। सारी जिंदगी आई रिमेंबर दीज नेम, जब ये चीजें देखूंगी मुझे याद आएगी आप। और आपने जिंदगी भर आपको इन्हीं नामों से मुखातिब करना है इन चीजों को। और जो आपने लिखा है वो परफ्यूम का नया नाम एंटी डिस्टेंस। एंटी डिस्टेंस। अच्छा भाई अगला गेम है सारा, हेडफोन्स पहन लिया आप। पहला गाना तेनू सैर करावा तेनू तेनू मौज करावा तेनू सैर करावा तेरे सदके जावा। ये इतना ही आता है मुझे इससे ज्यादा नहीं आता। अगला गाना मैं जवा मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले जी नहीं। इसके बगैर नहीं गा सकती। यही तो गेम है। आई कांट हियर माय वॉइस। यही तो गेम है। ओके जी रेडी है। ते नाले कंधा टपके बूहे बारियां, ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां बूहे बारियां, ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां। वेरी गुड। दरवाजे खिड़कियां दोनों तोड़ दी सारा ने। मुझे आवाज नहीं आ रही क्या गा रही हूँ। यही तो गेम है। चले जी। रियली हो तुम्हें क्या गम चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ये लड़के की आवाज है। आप में से भी लड़के की आवाज आ रही है इस वक्त। रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। वाह मैं क्या गा रही हूँ? अगर आपकी आवाज 5 दिन तक खराब हो, गला खराब हो, तो आप में से लड़के की आवाज निकलती है। I'm so sorry सजाद अली जी। सुनाई नहीं दे रहा था, इतना लाउड म्यूजिक था और मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या गा रही हूँ। यही तो गेम है। खैर थैंक यू सो मच सारा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मजा आया हमें। लाइकवाइज। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहूँगी खुश रहें, आबाद रहें एंड बहुत अच्छा शो है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अयाज आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, बड़े अच्छे सवाल किए आपने। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड सारा बेग ऑफिशियल, प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम, कीप फॉलोइंग माय न्यू सॉन्ग्स, अपकमिंग सॉन्ग्स एंड आई होप यू गाइस लाइक माय वर्क। आई लव यू ऑल। हम यहीं पे आज का एपिसोड खत्म करने मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, या तो मुझे नहीं खाओ।